हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज दुर्गा पूजा के बाद फिर से आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आए हैं। वह चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बहुत ही सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे इस पार्ट में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 को हम आज सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 01, 02, ऑप्शन 01 दिया हुआ है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 02 दिया है, तीसरा ऑप्शन 00 दिया है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ बच्चों आपको x0। तो आप पहले समझिए इसे। जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति का बात करेंगे तो x और y दो रेखा लेंगे, x और y दो रेखा लेंगे और एक दूसरे को काटेंगे। काटने के जहाँ वह कटे दोनों रेखा, तो उस बिंदु को हम कहते हैं बच्चों निर्देश। उस बिंदु को हम कहते हैं बच्चों, जहाँ भी वह दोनों रेखा x और y दोनों रेखा जहाँ भी कटे, तो उस कटान बिंदु या उस बिंदु को हम, ये बीच वाले बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं बच्चों। उस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, मूल बिंदु इसका होता है 0, 0, क्योंकि आप यहाँ 0 मान रखते हैं। x एक्सिस ये 0 हो गया और y एक्सिस भी 0 हो गया। अब यहाँ से ये 0 हुआ, दोनों का बिंदु 0 हुआ। यहाँ लिखिए बच्चों 0, ये हो गया 0। यहाँ से 1, 2, 3 और इस और जो चलता है -1, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3 और यहाँ 1, 2, 3 डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, अनंत की ओर। इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 0, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर जब आपको पूछ रहा है किसी बिंदु का निर्देशांक, ऑप्शन दिया है पहला x, y, दूसरा दिया है x, 0, तीसरा दिया हुआ है 0, y और चौथा दिया हुआ आपको 0, x। तो बच्चों आपको x अक्ष का निर्देशांक पूछ रहा है, तो अर्थात x अक्ष ये और ये लिए, ये x अक्ष हुआ इसका निर्देशांक। तो ये x, ये 0 मूल बिंदु 0 है, तो x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा, ये y अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ x अक्ष का आपको निर्देशांक जब पूछ रहा है बच्चों, तो आपका हो जाएगा x0, क्योंकि इसका निर्देशांक बिंदु ये दोनों इसका निर्देशांक बिंदु xy लेते हैं। एक x एक्सिस होता है, दूसरा y एक्सिस होता है। एक x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष होता है बच्चों। तो ये x अक्ष का अर्थात आपको पूछ रहा है x अक्ष का निर्देशांक, तो पहले x लेंगे और बाद में 0 ले लेंगे, क्योंकि एक y का निर्देशांक तो नहीं पूछ रहा है, इसलिए x के बदला में x रखेंगे और y के बदला में 0 रख देंगे। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों x0। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? सेम क्वेश्चन, 2 और 3 एक ही टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पूछा था x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो उसी तरह से यहाँ बच्चों आपको y अक्ष पर, यहाँ x अक्ष पर पूछा था, यहाँ y अक्ष पर पूछेगा तो y0 हो जाएगा। अर्थात आपको, सॉरी बच्चों, ये y0 नहीं होगा, क्योंकि y पूछ रहा है तो y आप निर्देशांक बिंदु हमेशा x और y होता है। x होता है बच्चों भुज और ये होता है आपको कोटि। इसको बच्चों, x को बच्चों इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो बच्चों आपको मांग क्या रहा है? y बिंदु का निर्देशांक। तो x के y बिंदु का निर्देशांक जब मांग रहा है तो x के जगह पे आप लिखेंगे 0 और y के जगह पे y ही। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर
डी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। यह आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन से आपको मैं ये एक्सरसाइज को शुरू किया हूँ। या कोई भी एक्सरसाइज को मैं बच्चों शुरू करता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि हमेशा जीरो लेवल से शुरू करके आगे हाई लेवल तक जाऊँ या आगे उच्च लेवल तक जाऊँ। तो बच्चों दिया हुआ चौथा प्रश्न, निर्देशांक बिंदु एक्स वाई का भुज क्या होता है या क्या होगा। ए में दिया है वाई निर्देशांक, बी में दिया है एक्स निर्देशांक, सी में दिया है एक्स अक्ष और डी में दिया है वाई अक्ष ऑप्शन में। तो बच्चों आपको मैं तुरंत बताया हूँ एक्स और वाई को भुज और कोटि किसको किसको कहते हैं। इसको कहते हैं बच्चों भुज और इसको कहते हैं कोटि। तो जब एक्स और वाई लेते हैं, इसमें एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, तो आपका मान क्या रहा है भुज बच्चों। तो आपका एक्स वाई का भुज हो जाएगा आपको एक्स निर्देशांक बच्चों। आपका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात एक्स निर्देशांक आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश डैश कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है भुज, दूसरा ऑप्शन है कोटि और सी में है मूल बिंदु, डी में है वाई निर्देशांक। बच्चों चलते हैं इसको देखते हैं। ये ये वाई एक्सिस लें और यहाँ एक्स एक्सिस खींच दें, वाई अक्ष एक्स अक्ष खींच दें बच्चों। अब ये बिंदु तो आपको 0 0 मूल बिंदु होता है, 0 0 मूल बिंदु होता है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लेंगे, इधर जाएगा तो ये x हो जाएगा दूरी, और ये जब इधर ऊपर की ओर जाएगा तो ये y होगा बच्चों दूरी, और ये निर्देशांक बिंदु एक्स वाई हो जाएगा आपको, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा निर्देशांक बिंदु 0, x का 0 होगा, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का हो जाएगा आपको y। यहाँ x एक्सिस का x और y एक्सिस का 0 हो जाएगा इसका निर्देशांक बिंदु। आपको मांग क्या रहा है बच्चों, आपको मांग रहा है y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी बराबर y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक होता है बच्चों। y अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो आपको x निर्देशांक होगा बच्चों। तो x निर्देशांक क्या लिखते हैं बच्चों, x निर्देशांक को आप 4 में पढ़े हैं कि भुज लिखते हैं, अर्थात आपको x निर्देशांक बराबर यहाँ भुज आप लिख सकते हैं बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, निर्देशांक बिंदु 5 7 किस पाद में होगा। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। चलिए आप सबसे पहले समझिए पाद किसे कहते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्वाड्रांट। तो ये आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, इसको एक्स डैश भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि इधर माइनस होता है, ये इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट 1, ये 0 हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट होगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। इसको कहते हैं प्रथम या इसको लिखें प्रथम पाद, इसको कहते हैं बच्चों प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं बच्चों तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। ये प्लस ये भी प्लस होता है, इसलिए इसका होगा बच्चों प्लस प्लस। ये एक्स एक्सिस वाला माइनस है इसलिए पहले माइनस एक्स होगा, वाई एक्सिस प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों माइनस है, इसलिए इसको लिख सकते हैं आप माइनस कोमा माइनस। और यहाँ एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस आपको माइनस है तो यहाँ लिख सकते हैं आप प्लस माइनस। अर्थात आपको मांग क्या है, दोनों बिंदु क्या है प्लस प्लस में दिया हुआ, अर्थात प्रथम पाद हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको 6 का आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, बस इसी पे आपको ये क्वेश्चन फिर बनेगा। निर्देशांक बिंदु -5, 3 किस पाद में स्थित होगा।
ए में प्रथम पद द्वितीय, बी में द्वितीय पद, सी में तृतीय पद और डी में आपको दिया हुआ है चतुर्थ पद। बच्चों आपको पहले क्या दिया हुआ, माइनस। किस में पहले माइनस आ रहा है, द्वितीय पद में माइनस, बाद में प्लस वाला मान। पहले माइनस वाला मान है, द्वितीय में आपको प्लस वाला मान है। तो देखिए माइनस वाला मान और प्लस वाला मान किस में आ रहा है, द्वितीय पद में, अर्थात आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी। 6 टाइप का भी क्वेश्चन 6 वाला जिस तरह से बनाया हूँ उसी पे आधारित आपको 8 भी होगा बच्चों। कार्तीय तल में स्थित किसी निर्देशांक बिंदु 5 - 7 में कोटि का मान क्या होगा, ए में 0, बी में 5, सी में -6 और डी में -7। तो बच्चों आप देखें कि आपको क्या मांग रहा है, कोटि का मान। आपको मैं तुरंत बताया हूँ, भुज होता है एक्स वाला बिंदु और वाई वाला बिंदु कोटि होता है। तो माइनस मान कोटि में किसका होगा, ये प्लस प्लस होगा, ये नहीं होगा। ये माइनस यहाँ प्लस होना चाहिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस भी नहीं आपको दिया हुआ है और यहाँ प्लस भी नहीं दिया हुआ। आपको मांग क्या रहा है, पहले प्लस यानी कि एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस माइनस, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों चतुर्थ क्वाड्रांट कह रहा है, कार्तीय तल में स्थित कोटि, भुज और कोटि कहता है बच्चों। इसमें कुछ नहीं, क्वाड्रांट नहीं पूछा, सॉरी बच्चों। आपको सिर्फ पूछ रहा है कि कोटि क्या होगा। आप भुज जान रहे हैं एक्स वाला होता है और वाई वाला कोटि होता है, अर्थात वाई का मान -7 आपको जो दिया हुआ है वो -7 ही आपका हो जाएगा कोटि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निर्देशांक बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है, ए में है प्रथम पाद, बी में है द्वितीय पाद, सी में तृतीय पाद और डी में चतुर्थ पाद। अब इसके 6 नंबर को आप फिर से देखें, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, और आपका दिया है 2√2 प्लस में और बी में दिया हुआ माइनस में। ये प्लस और माइनस दिया हुआ है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला दिया हुआ, पहले प्लस वाला है फिर माइनस वाला, तो प्लस वाला मान और माइनस वाला मान आपको चतुर्थ पाद में आता है या चतुर्थ या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, सरल रेखा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों कि सरल रेखा x = -2 तथा y = 3 का कटान बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आपको दिया हुआ है, ये नंबर बन गया बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x = -2 और y = 3, कटान बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो -2 भुज होता है x और कोटि होता है y, -2, 3 इसका निर्देशांक बिंदु हो जाएगा बच्चों। तो -2 और 3 किस में निर्देशांक बिंदु आएगा बच्चों, -2 और 3 कहाँ है, आपको ऑप्शन नंबर सी में -2 और 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों बस आज इतना ही, अब फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए मेरे ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।